हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल ओमरेक्स एडुटेक। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थियोरी ऑफ इक्वेशंस एंड एक और टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हम लोग वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, केवल एक्स ले रहे थे, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग जो है वो टू वेरिएबल्स में भी पढ़ेंगे एट लास्ट, है ना। और उसके बाद जो है वो थियरी पार्ट इसका आज ख़त्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा ख़त्म। ये जो लेक्चर्स हैं वो टोटली जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के लिए हैं। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं एंड डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं थियोरी ऑफ इक्वेशन से। तो थियोरी ऑफ इक्वेशंस में क्या है बेसिकली, ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। याद है आपको क्या था? यदि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, दो ही रूट्स होंगे। मान लो अल्फा बीटा है तो क्या था उसमें, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। यही तो था इसमें, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने अभी तक ये बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही पढ़ा है, लेकिन आप बोलेंगे कि मैम हमारे पास तो क्वाड्रेटिक के अलावा और भी इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि क्या, हायर ऑर्डर इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन डिग्री 3 का, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिग्री 4 का, उसके बाद 5th डिग्री इक्वेशन, 6th डिग्री इक्वेशंस, मान लो इन जनरल n डिग्री इक्वेशंस। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या केवल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं? नहीं, आप किसी भी इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं, जो कि यही बताता है थियोरी ऑफ इक्वेशंस। थियोरी ऑफ इक्वेशंस में हम लोग इन जनरल इक्वेशन की बात करेंगे, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5th डिग्री, किसी भी इक्वेशंस के लिए ये सब चीज़ें हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स निकाल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थियोरी ऑफ इक्वेशंस। दैट्स ऑल। बहुत ही ईजी टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बट पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर तरफ से प्रिपेयर्ड रहना है, ओके। तो देखो, अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं। ये तो क्वाड्रेटिक का बात हो गया, इसका काम तमाम हो चुका है, इसके बारे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, क्यूबिक के लिए। क्वाड्रेटिक से एक बड़ा क्या हो जाएगा, क्यूबिक। क्यूबिक का डिग्री क्या होता है, 3, तो आप बोल सकते हैं 3rd डिग्री इक्वेशंस के लिए भी। तो इसका जनरल टर्म क्या है, ax² + bx + c, तो ये शुरू होगा x³ से, तो क्या हो जाएगा, ax³ + bx² प्लस उसके बाद क्या आएगा, cx + d = 0, ठीक है। इसके रूट्स क्या, इस यहाँ पर क्या है, डिग्री क्या है, 3, तो कितने रूट्स होंगे, 2 डिग्री है तो 2 रूट्स, 3 डिग्री है तो 3 रूट्स, 4 डिग्री है तो 4 रूट्स, और n डिग्री है तो n रूट्स। ये तो आपको पता है। मान लो इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा है। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है कि ये जो रूट्स है अल्फा बीटा गामा और कोएफिशिएंट्स क्या हैं, a b c d, उसका क्या रिलेशन होगा इन दोनों का, कुछ भी हमें पता नहीं है। वही हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यूबिक जब आ जाएगा फिर हम लोग इन जनरल रिजल्ट लिख देंगे कि ऐसा होता है, ओके। तो देखो, हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट होगा, क्या हो सकता है रिलेशन। तो ये इक्वेशन क्या है बेसिकली आपके पास, ax³ + bx² + cx + d, ओके। अब देखो, आपने बोला कि मैम मान लो अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स है इस क्यूबिक के, तो एक बात बताओ, यदि अल्फा यहाँ पर एक रूट है इस क्वाड्रेटिक का, तो आप बोल सकते हैं ना कि इसका ये जो इक्वेशन है उसका एक फैक्टर जो होगा वो x - अल्फा होगा, एंड बीटा भी रूट है तो इसका एक फैक्टर जो होगा वो x - बीटा होगा। तो इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि मैम 100% एक फैक्टर होगा x - अल्फा, एंड बीटा भी रूट है तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x - बीटा, एंड तीसरा गामा रूट है तो इसका तीसरा फैक्टर हो जाएगा x - गामा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन धोखा
क्या इसी इक्वेशन को आपने इसके फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आपको रूट्स पता है तो फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। लेकिन धोखा क्या है, इसी इक्वेशन में x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, a है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो जिस दिन x से x मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x से, x क्यूब आएगा। x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या a आ रहा है, नहीं, क्या आ रहा है 1। लेकिन ऐसे कैसे लिख सकते हैं आप, यही इक्वेशन को तो आपने इस फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पर जरूर ही आपको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ये दोनों सेम चीज है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको इस फॉर्म में लिखो, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन सेम होगा, रिलेशन आ जाएगा। चलो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे ही रह जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, यही है, क्या है, चलो लिख ही देते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इधर मल्टीप्लाई करो, a को ऐसे ही छोड़ो, अभी पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बताओ, x स्क्वायर, जिस दिन x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस बीटा x, फिर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस अल्फा x, फिर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस अल्फा बीटा, लेकिन एक बचे ही हुए हैं भाई साहब, क्या है, x माइनस गामा। चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर से चलो, अब क्या करो, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। आ रही है बात समझ में, मैं मल्टीप्लाई करके क्या कर रही हूँ, इसी फॉर्म में लाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब एक्स क्यूब अलग, एक्स स्क्वायर अलग, एक्स अलग और कांस्टेंट टर्म अलग। ओके, देखो क्या हो जाएगा, एक्स ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बताओ, एक्स क्यूब। ओके, और ये एक्स स्क्वायर अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर गामा। अब माइनस बीटा एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, अगेन माइनस बीटा एक्स माइनस गामा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस बीटा गामा टाइम्स ऑफ एक्स। अब माइनस अल्फा एक्स को करो, इससे क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा गामा। गेटिंग इट और नॉट, नहीं नहीं नहीं, देखो अल्फा गामा के साथ x भी आएगा। अब देखो अल्फा बीटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा टाइम्स ऑफ x, और यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा जो है वो माइनस गामा से हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। गेटिंग इट और नॉट। अब एक काम करो, ये जो a है ना, इसमें सबको चिपका दो और सुंदर फॉर्म में लिखो, मतलब एक्स क्यूब अलग, एक्स स्क्वायर अलग, एक्स अलग। तो देखो एक्स क्यूब बस एक ही यही आएगा, और a से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कहाँ से मिल रहा है, एक तो यहाँ से मिल रहा है एक्स स्क्वायर, एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, और कहीं नहीं मिलेगा। और इस दोनों में से, इस सब में से कॉमन क्या रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, बच क्या जाएगा आपके पास, और a है ही, ध्यान रखना a है ही, यहाँ पर a भी तो मल्टीप्लाई होगा a टाइम्स, यहाँ पर क्या बचेगा, गामा, ये हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो, गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा, और सुंदर फॉर्म में क्या लिखेंगे, पहले अल्फा को लिखो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गेटिंग इट और नॉट। अब आप देखो x का, देखो क्या है, बीटा गामा x, अल्फा गामा x, और क्या है, अल्फा बीटा x। तो अब दोनों में से a तो है ही बचा हुआ, a को तो ऐसे ही छोड़ो, और सब में से x कॉमन ले लोगे तो ax आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा गामा, यहाँ पर अल्फा गामा, यहाँ पर अल्फा बीटा। तो सुंदर फॉर्म में लिखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। गेटिंग इट और नॉट। अब एक और टर्म बच गया, क्या, दिस वन, क्या है, माइनस अल्फा बीटा गामा, लेकिन a मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a अल्फा बीटा गामा। गेटिंग इट, कोई दिक्कत। ये इक्वेशन क्या है, बेसिकली दिस वन ओनली, क्या है बताओ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, ये और ये दोनों बराबर हैं, यदि ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर जो x क्यूब का कोएफिशिएंट है वो a है, यहाँ पर भी x क्यूब का कोएफिशिएंट a है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा है, तो दोनों जरूर ही बराबर होंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं कि मैम b जो होगा वो बराबर होगा किसके, इसके, क्या है, माइनस के साथ, माइनस a इंटू क्या है, माइनस a इंटू ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ से आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस a को उधर टपका दो। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए। माइनस a को आप यहाँ पर टपका रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस b बाई ए। गेटिंग इट और नॉट। आपके पास आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। देखो क्या है ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए।
और ध्यान रखना ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको आप सिग्मा अल्फ़ा भी लिख सकते हो। सिग्मा अल्फ़ा का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब क्या, यहाँ पर कितने रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो तीनों रूट का जो है वो एक ही रूट, एक एक रूट लेकर के समेशन है। सिग्मा का मतलब क्या, एडिशन, और एक एक रूट लेकर के, मतलब एक बार अल्फ़ा ले रहे हो प्लस बीटा ले रहे हो प्लस गामा ले रहे हो। आगे बात समझ में, ये क्या होता है सिग्मा अल्फ़ा, और इसका मतलब क्या है बताओ। थोड़ा सा यदि डिटेल्ड में हम लोग डिस्कस करें तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बोल क्या रहा है, सम ऑफ रूट्स एट अ टाइम। ओके, ये जो सिग्मा अल्फा है ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ रूट्स वन एट अ टाइम। आप एक बार ले रहे हो, देखो एक ही ले रहे हो ना, अल्फा ले रहे हो, फिर बीटा ले रहे हो, फिर गामा ले रहे हो, मतलब सम ऑफ रूट्स वन एट अ टाइम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स वन एट अ टाइम। ओके, ये क्या है सिग्मा अल्फा, और दिस इज इक्वल्स टू है, क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए। तो हमेशा ध्यान रखना ये क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। चलो अभी तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, अब आप करोगे क्या, एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल, यहाँ पर क्या है सी है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये पूरा पड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि मैम सी जो होगा वो जरूर ही इक्वल होगा किसके, ए तो है ही, ए इंटू बचा क्या यहाँ पर बताओ, क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। लेकिन आपको तो बस रूट्स चाहिए, तो ए को उधर टपकाओ, जब ए को आप उधर टपका रहे हैं तो आपके पास आ रहा है क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या आ रहा है बताओ, क्या है, सी बाई ए, सी बाई ए। गेटिंग इट और नॉट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा बीटा ऑल्सो। देखो सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब ये है, टोटल कितने रूट्स हैं, देखो ये 3 रूट है ना, अल्फा बीटा गामा, तो आपको दो दो को लेना है एक बार में। मतलब क्या, अल्फा बीटा, सिग्मा है मतलब प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ओके, देख लो आप क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहाँ पर हम लोग ले रहे थे एक ही रूट एट अ टाइम, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, हम लोग कितने रूट्स को एक बार में ले रहे हैं, 2 रूट, तो सम ऑफ रूट्स 2 एट अ टाइम। गेटिंग इट और नॉट, थोड़ा सा स्पेस कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वो क्या था, पहला वाला है सम ऑफ रूट्स 1 एट अ टाइम, और ये क्या है, सम ऑफ रूट्स 2 एट अ टाइम। ओके, नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करेंगे क्या, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया, एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया, अब हम लोग कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या बैठा हुआ है, डी, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस अल्फा बीटा गामा। तो डी जो है वो जरूर ही किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। लेकिन आपको तो केवल एंड केवल रूट्स चाहिए, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए को जो है वो इधर टपकाओ, क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। और बेसिकली ये जो अल्फा बीटा गामा है वो है क्या, सम ऑफ रूट्स 3 एट अ टाइम। देखो 3 ले रहे हो आप, अल्फा बीटा गामा, सम ऑफ रूट्स 3 एट अ टाइम। लेकिन ये ऑटोमेटिकली बदल गया किस में, प्रोडक्ट में, क्योंकि केवल अल्फा बीटा गामा 3 का लेकर के आपके पास एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पर क्या 2-2 का तो बन रहा था, पहले अल्फा बीटा को ले लो या बीटा गामा को ले लो या गामा अल्फा को ले लो। वैसे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, वहाँ पे भी मैं बताऊंगी कि कैसे कॉम्बिनेशन लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर क्या बस 2 ही लेना था ना आपको, तो क्या है अल्फा बीटा ले लो या बीटा गामा ले लो, गामा अल्फा ले लो, लेकिन आपको यहाँ पे 3 लेना है। लेकिन तीन ही है आपके पास अल्फा बीटा गामा, तो एक ही है, क्या है, अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। गेटिंग इट और नॉट, लेकिन ये है क्या, सम ऑफ रूट्स 3 एट अ टाइम, लेकिन एक ही बन रहा है अल्फा बीटा गामा, और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या 3 को लेकर के, नहीं। और ये बेसिकली बन रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को जो है हम लोग, प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ये क्या है, समेशन का मतलब होता है एडिशन, एंड ये पाई क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। और जैसे आपने सिग्मा अल्फा लिखा था, सिग्मा अल्फा का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यदि 4 रूट्स रहते तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो भी सिग्मा अल्फा ही रिप्रेजेंट करता। हम लोग जस्ट अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो है
पाई मतलब प्रोडक्ट, कितना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पाई अल्फा से। पाई अल्फा बताएगा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 4 रूट्स रहेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। ओके, तो ये जो रिलेशन है ना, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। यदि क्यूबिक है तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, ए एक्स क्यूब से, मतलब दूसरा टर्म b बाई ए। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहला जो साइन लोगे ना आप, वो सबसे फर्स्ट साइन लेना है माइनस, नेगेटिव लेना है आपको। फर्स्ट साइन आपको क्या लेना है, हमेशा फर्स्ट साइन आपको क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट हमेशा नेगेटिव, मतलब माइनस बी बाई ए। उसके बाद क्या ले रहे हो आप, प्लस। उसके बाद अब देखो अल्फा बीटा गामा आपके पास क्या आ रहा है, माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस प्लस माइनस, गेटिंग इट और नॉट। मतलब आपको सबसे पहला जो साइन लेना है वो फर्स्ट साइन नेगेटिव लेना है, उसके बाद साइन को क्या करना है, ऑल्टरनेट चेंज करना है। मतलब क्या, देन ऑल्टरनेट साइन। गेटिंग इट और नॉट। सबसे पहला किससे स्टार्ट करेंगे आप, माइनस से, उसके बाद ऑल्टरनेट साइन, मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे जाना है। तो ये तो हमने क्या किया, पहला तो क्या क्वाड्रेटिक के लिए जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्या है क्यूबिक के लिए जो कि हमने अभी डिस्कस किया। ओके, क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, देखो पहला तो ए एक्स क्यूब है, उसके अगले से शुरू करोगे, क्या हो जाएगा, बी बाई ए, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे माइनस के साथ। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए प्लस, क्योंकि माइनस ले चुके हैं। अगला वाला क्या हो जाएगा, डी बाई ए। डी बाई ए मतलब माइनस के साथ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग 4th डिग्री का लिखेंगे। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक का एंड क्यूबिक का, आपको दिमाग में फिट करके रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, 4th डिग्री का। ओके, 4th डिग्री मतलब जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्ट करो x टू द पावर 4 से, क्या हो जाएगा, ax टू द पावर 4 प्लस उसके बाद क्या, bx क्यूब, एक घटाते जाओ, x4 x क्यूब, थोड़ा 3 को अच्छे से लिखो। देखो ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cx स्क्वायर, उसके बाद x मतलब dx प्लस e बराबर 0। जैसे ही कांस्टेंट आ जाए छोड़ दो। ओके, अब देखो यहाँ पर x टू द पावर 4 है, डिग्री 4 है, कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स। तो मान लो इसके रूट्स जो हैं वो क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है एंड डेल्टा है। ओके, 4 रूट है, क्या है ये, दिस सिंबल इज फॉर डेल्टा। ओके, तो क्या है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, चारों रूट्स हमने क्या किए, मान लिए। अब हमें क्या करना है, रिलेशन लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे कि ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है, जैसे हम लोग क्यूबिक के लिए किए। अब आप डायरेक्टली मुझे रिजल्ट बता सकते हो। सबसे पहला क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स 1 एट अ टाइम। तो बताओ सम ऑफ रूट्स 1 एट अ टाइम मतलब सिग्मा अल्फा, गेटिंग इट और नॉट। सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स 1 एट अ टाइम मतलब चारों का एडिशन, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। वो होता क्या है, इसके एक आगे वाले से लो, कहाँ से लोगे आप, b बाई ए, गेटिंग इट और नॉट। लेकिन आपको स्टार्ट किससे करना है, माइनस से, तो हो जाएगा माइनस b बाई ए, दैट्स ऑल। अब बताओ दूसरा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स 2 एट अ टाइम, 2 को लो एक साथ, क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा बीटा, गेटिंग इट और नॉट, ओनली एंड ओनली सिग्मा अल्फा बीटा। और बताओ कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा ले लो अल्फा बीटा ले लो, उसके बाद आप ले सकते हो अल्फा डेल्टा भी, अल्फा गामा भी ले सकते हो, अल्फा गामा ले लो, 2 को आपको लेना है। फिर अल्फा डेल्टा भी आप ले सकते हैं, अल्फा डेल्टा भी ले सकते हैं। हो गया अल्फा बीटा, हो गया अल्फा गामा, हो गया अल्फा डेल्टा, हो गया। उसके साथ और क्या हो सकता है, अब देखो बीटा गामा हो जाएगा, गेटिंग इट और नॉट, आपको 2 को लेना है, बीटा गामा हो जाएगा। अब बीटा का डेल्टा के साथ हो जाएगा बीटा डेल्टा हो सकता है, गेटिंग इट और नॉट। कितने टर्म्स आए, 1 2 3 4 5, और एक और कोई छूटा क्या, यस, कौन सा छूटा, गामा डेल्टा, बस गामा डेल्टा। अब और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब देख लो, आप एक बार बना के देख लो, क्या आ गया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ओके, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बता दो फटाफट से, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। नेक्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा, बताओ, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, c बाई ए, लेकिन प्लस के साथ, गेटिंग इट और नॉट। ये माइनस हो गया, उसके बाद आप प्लस लेंगे, गेटिंग इट, तो सिग्मा अल्फा बीटा हो गया।
इसमें 3 का भी हो सकता है, 3 एट अ टाइम, गेटिंग इट नॉट। जब आप 4 एट अ टाइम लेंगे तो इसका प्रोडक्ट में चला जाएगा, प्रोडक्ट तक लास्ट होगा। ओके, मतलब क्या, स्टार्ट करना है सिंगल सिंगल के एडिशन से, जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए ना वहाँ पर आपको छोड़ देना है। तो जब आप 4 एट अ टाइम लेंगे ना तो चारों को प्रोडक्ट ही आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वहाँ पर आपको छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर 3 एट अ टाइम भी हो सकता है। बताओ 3 एट अ टाइम का मतलब क्या, सिग्मा अल्फा बीटा गामा। और कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ले लो आप अल्फा बीटा गामा ले लो, अल्फा बीटा गामा ले लो, प्लस क्या हो जाएगा बताओ, बीटा गामा डेल्टा ले लो, बीटा गामा डेल्टा ले लो। और कोई हो सकता है कि यस, अल्फा गामा डेल्टा ले लो, अल्फा गामा डेल्टा ले लो। और कोई हो सकता है क्या, आपने क्या किया, अल्फा बीटा गामा ले लिया, बीटा गामा डेल्टा ले लिया, अल्फा गामा डेल्टा ले लिया। और कोई बताओ, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, सोचो थोड़ा। यस, क्या हो सकता है, देखो अल्फा बीटा गामा ले लिया आप, बीटा गामा डेल्टा ले लिया आप, अल्फा गामा डेल्टा ले लिया आप, एक और बचा हुआ है दैट इज अल्फा बीटा डेल्टा, गेटिंग इट नॉट, यस अल्फा बीटा डेल्टा। देख लो आप एक बार, हो गया। अब और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, आप एक चेक कर लें आप एक बार। ओके, अब देखो सी बाई ए लिखे थे ना, उसके अगले वाले से चलो क्या हो जाएगा बताओ, डी बाई ए, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, उसके अगला वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस डी बाई ए, दैट्स ऑल। ओके, बहुत ही ईजी है ना। अब क्या हो जाएगा, अब 4 का लोगे तो प्रोडक्ट में ही चेंज हो जाएगा, मतलब क्या, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ पाई अल्फा, वो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दिस वन कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, क्या हो जाएगा e बाई x टू द पावर 4 मतलब a, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पर माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस प्लस, दैट्स ऑल। ओके, ये हम लोग 4th के लिए लिख लिए, ऐसे ही आप 5th डिग्री 6th डिग्री के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, आपको यहीं तक समझना था, आपको समझ में आ गया है। लेकिन हम लोग तो भी जनरल पॉलिनोमियल जो होता है ना हमारा n डिग्री का, उसके लिए लिख लेते हैं। क्या होता है जनरल फॉर्म n डिग्री पॉलिनोमियल का, a नॉट x टू द पावर n प्लस a n माइनस, सॉरी a नॉट से शुरू किया ना, तो उसके बाद a1 लो, a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलता जाएगा, कांस्टेंट टर्म तक। a नॉट से शुरू किया हो, कहाँ तक जाएगा, a n तक, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इसका यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर मैं मान रही हूँ जो a नॉट है ना वो 0 नहीं है। जिस दिन a नॉट 0 नहीं होगा उस दिन तो 100% इसका डिग्री क्या हो जाएगा, n, गेटिंग इट और नॉट। यदि 0 हो जाएगा फिर आप नहीं बोल सकते हैं कि डिग्री n होगा। तो ये क्या है, डिग्री n आ गया, तो टोटल कितने रूट्स होंगे, n रूट्स। यदि n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है तो n रूट्स होते हैं। मान लो ये जो है रूट्स जो है वो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, अल्फा n तक रूट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स 1 एट अ टाइम, मतलब सिग्मा यहाँ पर कहाँ से शुरू होगा, अल्फा 1, सिग्मा अल्फा 1 क्या हो जाएगा, दिस वन बाई दिस वन, लेकिन माइनस के साथ, माइनस a1 बाई a नॉट। और इसको आप पढ़ोगे कैसे, सम ऑफ रूट्स 1 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स 1 एट अ टाइम। इसको हम लोग ना S1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। S1 का मतलब है सम ऑफ रूट्स 1 एट अ टाइम, गेटिंग इट। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा सिग्मा, 2 का लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसके बाद इसलिए मैं इन जनरल ले रही हूँ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा 1, अल्फा 2, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, a2 बाई a नॉट, लेकिन प्लस होगा, गेटिंग इट अ नॉट। और इसको हम लोग S2 बोलेंगे। S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब है कि सम ऑफ रूट्स 2 एट अ टाइम। आप 2 का लेकर के रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हो, 3 का भी हो सकता है। चलो क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, S3 मतलब सम ऑफ रूट्स 3 एट अ टाइम, दैट विल क्या हो जाएगा, उसके अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा बताओ, a3 बाई a नॉट, तो माइनस के साथ माइनस a3 बाई a नॉट। ये क्या है, 3 के लिए है, उसके बाद एंड सोन चलते जाओ, कोई सा भी निकालो r के लिए, मान लो r के लिए निकालना है आपको, SR मतलब क्या, सम ऑफ रूट्स r एट अ टाइम। r आप ले रहे हो, r कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा 1, अल्फा 2, देखो S3 था तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तो SR क्या हो जाएगा, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सोन, कहाँ तक चलोगे, अल्फा r। और देखो यहाँ पर क्या है, दिस वन इज अल्फा 1 मतलब क्या, S1 अल्फा 1, तो ये क्या है माइनस, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ये जो माइनस है ना, दिस इज नथिंग बट -1 होल टू द पावर 1।
गेटिंग इट और नॉट। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव है, यहाँ पर आप S2 निकाल रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव है, तो ऐसा हो सकता है -1 टू द पावर 2, दैट्स ऑल। S3 निकाल रहे हो, नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, -1 ही तो हो जाएगा। यदि हम लोग SR की बात कर रहे हैं तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं आप, -1 टू द पावर, देखो S3 निकाल रहे हो -1 टू द पावर 3, SR क्या हो जाएगा -1 टू द पावर R, और ऊपर क्या हो जाएगा AR बाई A0, दैट्स ऑल। बहुत ईजी है। लेकिन यदि हम लोग प्रोडक्ट पर जा रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब क्या, SN, गेटिंग इट नॉट, सम ऑफ रूट्स टेकन n एट अ टाइम, तो किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, पाई अल्फा 1, पाई अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n, तो वो क्या हो जाएगा लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n, बस r की जगह n रखो ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज an बाई A0, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, क्वाड्रेटिक के लिए तो 2 ही है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, अल्फा बीटा c बाई ए, दैट्स ऑल। क्यूबिक के लिए हम लोग देख चुके हैं, 4th डिग्री के लिए हम लोग देख चुके हैं, एंड हम लोग जनरल पॉलिनोमियल का भी देख लिए हैं कि कैसे निकालते हैं। ओके, तो एक काम करो, आप एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्वेश्चंस करें। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास एक इक्वेशन है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0, और उसके देखो क्यूब है तो कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स, मैं आपको दे रही हूँ 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा। तो आपको वैल्यू निकालना है, डिफरेंट वैल्यूज आपको निकालना है, दैट इज सबसे पहला वैल्यू निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालो आप। दूसरा वैल्यू निकालना है आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का। तीसरा वैल्यू आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का। एंड फोर्थ निकालना है आपको अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4। ओके, यदि जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर, तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये इक्वेशन है, छाप लो ऐसे ही, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0। और एक काम किया करो, जब कभी भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, वीडियो पॉज करके आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करो। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बनने चाहिए, आप एक बार ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जाता है। ओके, तो चलो देखो क्या है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा। तो आप बोलेंगे कि मैम मुझे तो पता है, क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है, लिख लो क्या होगा, दिस इज -1/1, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। सबसे पहले आपको माइनस लिखना है, तो माइनस ऑफ क्या है, -1/1, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बाय 1 इज 1 ओनली। अब दूसरा 2 का लेकर के क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट विल बी गिव यू, देखो माइनस ऑलरेडी ले चुके हो आप, तो आपको प्लस लेना है, तो क्या हो जाएगा 1/1, दैट्स ऑल। 1/1 मतलब 1, ये भी 1 आ गए भाई साहब। उसके बाद क्या, 3 को लो, अल्फा बीटा गामा, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, दिस विल गिव यू माइनस के साथ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, -3/1, दिस इज 3। ओके, आपके पास 3 रिलेशन आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा, उसके बाद अल्फा बीटा गामा। अब आपको क्या करना है, 3 चीज़ें पता है, उस तीनों पर आपको अब इसके वैल्यूज़ निकालने हैं इसको यूज़ करके। तो सबसे पहला निकालना है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर देखते ही आपको ख्याल आया किसका, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में सारे फॉर्मूले बताए थे इसी दिन के लिए, क्योंकि वो ये सब जो फॉर्मूले होते हैं वो पूरे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर जगह यूज़ होता है, गेटिंग इट और नॉट, इसलिए ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। देखो ना, 3 का स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो आपको मन में ख्याल आना चाहिए किस फॉर्मूले का, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। यहाँ पे तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो एक बार वो आप लेक्चर जरूर देख लें। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
गेटिंग इट और नॉट? यदि आप ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा और सी की जगह गामा लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 अल्फा गामा। लेकिन आपको चाहिए क्या, ये वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो एक काम करो, ये जो टर्म है उसको इधर पटक दो, दैट्स ऑल, उधर भेज दो। क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दिस विल बिकम व्हाट, ये तो है ही ऑलरेडी, क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस, ये इस दिन आएगा, जिस दिन ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा गामा माइनस 2 अल्फा गामा, माइनस 2 कॉमन ले लो ना, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट्स ऑल। अब आपको इसी का तो वैल्यू चाहिए, तो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, आपको ये वैल्यू पता है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 1, तो यहाँ पर पुट करो, क्या हो जाएगा 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये वैल्यू भी पता है आपको, दिस इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या है 1, पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1 होल स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना 2, आ गया ना -1, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ गया -1। चलो पहला तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम लोग चलते हैं दूसरे के तरफ। देखो दूसरा क्या बोल रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसका वैल्यू चाहिए। एंड 3 का क्यूब देख करके आपके दिमाग में किसका ख्याल आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्यों, क्योंकि जब 3 का क्यूब आता है, किसी भी 3 नंबर का क्यूब आता है, उसके लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, क्या है वो, क्या होता है बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसी दिन के लिए मैंने आपको वो फॉर्मूला बेसिक मैथमेटिक्स के पहले लेक्चर में ही बताया था। क्या होता है वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, बताओ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको तो केवल चाहिए क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, मतलब ये चाहिए आपको ये माइनस 3abc नहीं चाहिए, इधर उधर पटक दो। आपको चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा, ए की जगह आप रखेंगे अल्फा, बी की जगह बीटा, सी की जगह गामा, लेकिन यहाँ पर माइनस 3abc एक्स्ट्रा है, उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, उधर जब आप भेजेंगे 3abc को तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा प्लस, ये टर्म तो है ही, क्या हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू दिस वन, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस, क्या है देख लो एक बार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 का लो, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, दैट्स ऑल। अब क्या करना है आपको, वैल्यूज पुट करना है, आंसर आ जाएगा, बताओ 3 अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा 3 तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 है, रखो यहाँ पर 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, जस्ट नाउ यू हैव कैलकुलेटेड, क्या है -1, तो ये है -1, और ये देखो माइनस कॉमन ले लो तीनों में से, तो माइनस जिस दिन आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जिसका वैल्यू आपको 1 पता है, तो क्या हो जाएगा 1, दैट्स ऑल। अब क्या हो गया 3 इंटू 3 हो गया 9, और ये क्या हो गया प्लस 1 इंटू -2, ओके, तो ये क्या हो गया 9 - 2 9 - 2 7, तो एक तो आपके पास पहले का आंसर क्या आया था आपके पास -1, दूसरे का आंसर आया क्या 7, ओके। चलो तीसरे पर कूदते हैं हम लोग। तीसरा बोलता है आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस किसका बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ओके तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 3 का ख्याल आएगा, दिस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस ये क्या है बताओ बीटा गामा होल स्क्वायर प्लस दिस वन इज व्हाट गामा अल्फा होल स्क्वायर, जिस दिन ये स्क्वायर दोनों में बटेगा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, गेटिंग इट और नॉट, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दैट्स ऑल। और यहाँ पर आपको जैसे ही 3 दिखा, 3 का स्क्वायर दिखा, तो बस एक ही ख्याल आना चाहिए किसका a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, लेकिन आपको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको पटकेंगे उधर, तो बेसिकली इस ए स्क्वायर दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, लेकिन ए है क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दो का प्रोडक्ट करो, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा, जिस दिन करेंगे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, ओके। प्लस अब देखो 2 का प्रोडक्ट करो, बीटा गामा को करोगे गामा अल्फा से तो क्या हो जाएगा बीटा गामा स्क्वायर अल्फा, और इस दोनों का जिस दिन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, दैट्स ऑल। अब आपको क्या है, ये वैल्यू तो आपको पता है, क्या है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 1, तो दिस विल बिकम 1 होल स्क्वायर माइनस, देखो ये 2 तो है ही, इस तीनों टर्म में से क्या हो गया भाई, ये तो उसी के साथ चल रहा है ना, इसी के साथ चल रहा है प्लस, गेटिंग इट नॉट, इसी ब्रैकेट के साथ यहाँ पर चल रहा है, तीनों में से आप कॉमन ले लो ना अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर भी अल्फा है बीटा है गामा है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लो, जिस दिन आप कॉमन लेंगे यहाँ पर एक बीटा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक गामा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक अल्फा एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, या उसको लिखो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बात एक ही है। तो ये तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा गामा, जस्ट आपने कैलकुलेट किया था क्या 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया 1, रखो वैल्यूज, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, दैट्स ऑल, और 1 माइनस 6 कितना -5, तो ये आ गया तीसरे का आंसर आपके पास -5, गेटिंग इट और नॉट। तो अभी हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला, क्या आया था -1, ये वैल्यू क्या आया था आपके पास 7, एंड तीसरे का वैल्यू आया था आपके पास -5, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करते हैं सॉल्व किसको, फोर्थ को, ठीक है। फोर्थ बोलता है आपको वैल्यू चाहिए अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4 का, गेटिंग इट और नॉट। तो आप इस अल्फा टू द पावर 4 को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4 को लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस गामा टू द पावर 4 को लिख सकते हैं गामा स्क्वायर होल स्क्वायर, गेटिंग इट और नॉट। एंड ये देखो 3 नंबर का स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 3 नंबर का स्क्वायर का एडिशन देखते ही आपके दिमाग में आता है क्या ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और अभी अभी हम लोगों ने यूज़ किया ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब चलो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आपने फाइंड किया, दैट वाज -1, तो ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर -2 इंटू अभी आपने फाइंड किया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दैट वाज -5, तो -5 आ गया आपके पास, दैट्स ऑल। तो ये क्या हो जाएगा -1 होल स्क्वायर हो जाएगा 1, ये माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस 10 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो 11, तो इसका आंसर आ गया क्या 11, वेरी इजी। तो इसका आंसर आ गया क्या 11, इजी और डिफिकल्ट, इजी, ओके। आपके पास जैसे ही क्यूबिक आया आप इंफॉर्मेशन लिख लो कि आपको क्या क्या पता है, ओके। एंड जो चीज़ें पता है आपको और जो फाइंड करना है उसको, जो चीज़ पता है उसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। एंड एक और बात, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यदि फार्मूला याद नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे जो भी एलिमेंट्री आपके यूज़ आने वाले हैं, ओके। क्लास 11 एंड 12 के मैथमेटिक्स में वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पर। एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है x³ प्लस ax प्लस b बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन क्यों ऐसे भी शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, सबसे पहला है अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1
गामा प्लस 1, दूसरा है अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा, तीसरा है अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके 3 रूट्स हैं, तो आपको एक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके क्या है, एक मतलब 3 पार्ट है। एक रूट ये है, मतलब ये रूट्स हैं, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। ओके, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में भी उसके लेक्चर 3 में डिस्कस किया था कि यदि रूट्स दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स दिस हैं, ये हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2 तरीके से वहाँ पर सॉल्व किया था। एक तो पहला मेथड था, एक दूसरा मेथड था। दूसरा मेथड क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। पहले मेथड में क्या कर रहे थे, हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल रहे थे, इसमें से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो आ रहा था। एंड दूसरा था क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। एंड हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया था कि वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस बहुत ईजी था। एंड हमेशा ध्यान रखना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस का जो मेथड है, दैट वन इज द ईजीएस्ट वन। यदि आपको ऐसे फाइंड करना है, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके रूट्स दिए गए हैं एंड आपको दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पर भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस ही यूज करेंगे। तो पहले ये लिख लो इन्फॉर्मेशन, आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। एक बात बताओ, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो बेसिकली ये है क्या, एक्स क्यूब के बाद है 0x स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि सारे टर्म हो ही किसी इक्वेशन में, नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पावर इज 3, तो ये है क्या, क्यूबिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या है, 0x स्क्वायर, उसके बाद क्या है, प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। देखो तो क्या हो जाएगा, यदि अल्फा और बीटा, सॉरी 3 रूट है ना, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा रूट है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखने की आदत है ना, इसलिए देखो अल्फा बीटा गामा जो रूट्स हैं, तो आप बोलेंगे क्या कि मैम यदि अल्फा बीटा गामा रूट्स है तो जरूर ही x बराबर क्या होगा, अल्फा, जरूर ही x बराबर क्या होगा, बीटा, जरूर ही x बराबर क्या होगा, गामा। समझ में आ रही है बात। देखो तो जहाँ जहाँ पर आपके पास अल्फा है ना, वहाँ पर आप, जहाँ पर भी आपके पास x है वहाँ पर आप अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर आपके पास अल्फा है वहाँ पर आप x भी रख सकते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर आप बीटा भी रख सकते हैं, जहाँ पर बीटा है वहाँ पर x भी रख सकते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर गामा भी रख सकते हैं, जहाँ पर गामा है वहाँ पर x रख सकते हैं। सब इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला पार्ट क्या है, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना है, क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1, अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना वो दूसरा वेरिएबल y में आ रहा है, तो y में यदि आ रहा है और रूट्स अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1 है, तो जरूर ही y का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1, y का जो वैल्यू है वो जरूर ही क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1, एंड y का जो वैल्यू है जरूर ही क्या हो जाएगा, गामा प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जहाँ पर अल्फा है वहाँ पर आप x भी रख सकते हैं, जहाँ बीटा है वहाँ पर x भी रख सकते हैं, जहाँ गामा है वहाँ पर x भी रख सकते हैं, तो बेसिकली आप पुट कर सकते हैं क्या, y बराबर x प्लस 1। अल्फा क्या है, x है, बीटा क्या है, x है, गामा क्या है, x है। और आपको क्या है, एक इक्वेशन पता है, किसमें, x में पता है, तो आप क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है वो, ये जो x का वैल्यू है वो y के टर्म्स में ला करके इसमें पुट कर दो, इक्वेशन आ जाएगा। यही तो करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में। तो हम लोगों को क्या चाहिए, x चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो 1 को पटको उधर, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y माइनस 1, और x का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करो, तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा x क्यूब मतलब y माइनस 1 होल क्यूब। गेटिंग इट। 0 है वो तो मैंने ऐसे ही सुंदर फॉर्म में लिखने के लिए बोला था, लेकिन इसका कोई यूज है नहीं। यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, प्लस a इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह y माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म b दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है, y माइनस 1 होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब को तोड़ो, क्या होगा, a क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब माइनस 1 माइनस 3a स्क्वायर b 3y स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, दैट्स ऑल। a को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, प्लस ay माइनस a प्लस b बराबर 0। तो ये क्या है, ये है y क्यूब, y स्क्वायर बस एक ही है माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ से क्या आया,
y कॉमन ले लो, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस वाई इंटू 3 प्लस ए, या फिर a प्लस 3 लिखो, बात एक ही है। और कांस्टेंट में क्या आ रहा है, पहले आ रहा है प्लस b, उसके बाद माइनस a और एक और है -1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ गया एक क्यूबिक इक्वेशन, क्या आया, वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई इंटू ए प्लस 3 प्लस बी माइनस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लेकिन हम लोगों को आदत है इक्वेशन देखने की, कौन से वेरिएबल में, x वेरिएबल में। तो एक काम करो, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर x लिख दो। क्यों? क्योंकि हम लोग हैबिचुएटेड हैं, आदत से मजबूर हैं देखने के लिए, x में इक्वेशन को रख दो, सुंदर नहीं लग रहा है तो जहाँ पर y है वहाँ पर रख दो x। क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस 3 प्लस b माइनस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। This is the required equation whose roots are 1 plus alpha, 1 plus beta, 1 plus gamma. That's all. Next दूसरा क्या है, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन ही चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन ही चाहिए जिसके 3 रूट्स क्या क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। लेकिन एक दिक्कत है, देखो यहाँ पर अल्फा प्लस 1 था, बीटा प्लस 1 था, गामा प्लस 1 था, तीनों ही रूट केवल एंड केवल एक ही वेरिएबल में था, अल्फा बीटा गामा। इसमें देखो सब भाई साहब लगे पड़े हैं, अल्फा प्लस बीटा भी है यहाँ पर, बीटा प्लस गामा भी है, गामा प्लस अल्फा भी है। अब बोलेंगे कि मैम इस मेथड से तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है। बना लो एक वेरिएबल। कैसे? देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, 0x स्क्वायर है, देखो क्या है, x क्यूब और 0x स्क्वायर है। तो आप मुझे यहाँ से बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला वाला सम ऑफ रूट्स 1 एट अ टाइम, क्या हो जाएगा, -0/1, और -0/1 क्या हो जाएगा, 0 ही तो आएगा ना। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0। इसी दिन के लिए मैंने आपको यहाँ पर बोला था 0 लिखो, गेटिंग इट और नॉट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 0। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, गामा को उधर पटको माइनस गामा, गेटिंग इट। बीटा प्लस गामा चाहिए, अल्फा को उधर पटको, क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। और आपको गामा प्लस अल्फा चाहिए, बीटा को उधर पटको माइनस बीटा। आपने लिख लिया ना रूट्स को, एक ही वेरिएबल में तो लिख लिया। आप रूट्स बोलो माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, किसी भी ऑर्डर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप मानेंगे कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ना वो y वेरिएबल में आ रहा है, और y का वैल्यू क्या होगा, यदि वो y वेरिएबल में आएगा तो उस वेरिएबल के रूट्स क्या है, माइनस गामा रूट्स क्या है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा है। तो जरूर ही y बराबर क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, y बराबर क्या होगा, माइनस बीटा होगा, y बराबर क्या होगा, माइनस गामा होगा। अब तो बस बाएं हाथ का खेल है, क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, x लिखेंगे। क्या देखो अल्फा की जगह x रखो तो क्या हो गया, y बराबर -x। लेकिन आपको तो x का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, माइनस को उधर टपकाओ, x बराबर क्या हो जाएगा, -y। दैट्स ऑल। अब ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रख दो, बात खत्म। क्या हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पर -y रखो, क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू -y होल क्यूब। 0 का कोई काम नहीं है, 0 का काम बस यहाँ तक था, इसलिए मैंने आपको कहा था 0 लिखने के लिए। देखो प्लस a इंटू क्या हो जाएगा, -y प्लस b बराबर 0। सिंप्लीफाई करो, -y होल क्यूब हो जाएगा -y क्यूब, ये क्या हो जाएगा, -ay प्लस b इक्वल्स टू 0। लेकिन ये माइनस सुंदर नहीं दिख रहा है, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पर y क्यूब, यहाँ पर बचा प्लस ay, यहाँ पर बचा -b इक्वल्स टू 0। माइनस को उधर टपकाओ, क्या बन जाएगा, y क्यूब प्लस ay माइनस b बराबर 0। लेकिन मैम सुंदर नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ इक्वेशन को x में देखने के लिए। चलो जहाँ जहाँ पर y है x पटक दो, क्या होगा, x क्यूब प्लस ax माइनस b इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, बोल दो आप अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस डेल्टा, और इनडायरेक्टली जो है वो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, बस। ओके चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा में आपको क्या करना है, एक क्यूबिक इक्वेशन निकालना है। क्यूबिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्यों, एक ही वेरिएबल में लिखा हुआ है। मान लो ये जो इक्वेशन है वो y वेरिएबल में आया,
तो y जरूर ही क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, y जरूर ही क्या होगा, बीटा स्क्वायर, y जरूर ही क्या होगा, गामा स्क्वायर। और जहाँ जहाँ पर अल्फा है वहाँ पर x रखो, जहाँ पर बीटा है x रखो, जहाँ पर गामा है x रखो, तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारी इच्छा क्या होती है, x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। 2 को उधर टपकाओ, क्या हो जाएगा, x विल गिव यू y टू द पावर 1/2, दैट्स ऑल। 2 इधर है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर 1/2। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में जहाँ पर x है y टू द पावर 1/2 रखो, क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 मतलब y टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 3 प्लस, ये 0 का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्या, a इंटू एक्स मतलब y टू द पावर 1/2 प्लस b बराबर 0। अब क्या करना है, ये देखो जिस दिन 3 यहाँ पर आ जाएगा ये हो जाएगा y टू द पावर 3/2 प्लस a इंटू वाई टू द पावर 1/2 प्लस b बराबर 0। अब ये सुंदर नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि पावर जो है वो फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, 3/2 1/2। क्या करना है, तो आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब क्या, ये जो फ्रैक्शंस है ना उसको उड़ाना है। उड़ा तभी सकते हैं जब ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप उधर भेज दो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, गेटिंग इट। तो ये क्या हो जाएगा, y टू द पावर 3/2 प्लस a इंटू वाई टू द पावर 1/2 बराबर -b। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कुछ भी करो, हमेशा दोनों तरफ करो, एक तरफा कुछ भी नहीं होता है। अब क्या, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करो a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, y टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू वाई टू द पावर 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई टू द पावर 3/2 इंटू ये हो जाएगा a इंटू वाई टू द पावर 1/2, दैट्स ऑल। और उधर भेजो नहीं यार, देखो ये माइनस स्क्वायर तो उड़ा देगा, माइनस को प्लस बना देगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब बताओ जिस दिन ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा बचेगा 3, ये 2 मल्टीप्लाई होगा बचेगा 3, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, y टू द पावर 3/2 y टू द पावर 1/2, बेस सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा, ऐड 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 4/2 मतलब 2। आपके पास आया y3 मतलब y क्यूब प्लस ए स्क्वायर, इसके पास भी आएगा a के पास भी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर y टू द पावर 1 मतलब y प्लस 2, देखो 2 ये तो a है ही, 2a y टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 तो बन गया क्या, y टू द पावर 2, तो ये बन गया y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, या b को इज्जत के साथ ले आओ इधर, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है, इसको सुंदर फॉर्म में लिख दो, y क्यूब के बाद y स्क्वायर, उसके बाद y, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, लेकिन दिख नहीं रहा है अच्छा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन लाना है, x में देखना है मुझे, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर x लिखो, क्या हो जाएगा, x क्यूब, y का टर्म y स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2a x स्क्वायर, उसके बाद प्लस a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपको चाहिए था, जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस, ओके। यदि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का आता है क्वेश्चन कि एक इक्वेशन दिया हुआ है उससे आपको दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स दिस हैं, तो इसी तरीके से आप जाएंगे, ओके। आप एक बार फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इफ अल्फा कमा बीटा कमा गामा आर द रूट्स ऑफ the equation x cube plus qx plus r equals to 0, then find the value of alpha plus 1 into beta plus 1 into gamma plus 1, ओके। देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया गया है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसके 3 रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका, दैट इज अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1। ये क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको आप 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका क्या, बहुत ही लॉन्ग कट,
फॉर्मल तरीका क्या, आपको पता है कि एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा गामा है। लिख लो जो आपको पता है। सबसे पहला तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है 0, इसको आप सुंदर फॉर्म में लिखोगे तो एक्स क्यू प्लस 0 एक्स स्क्वायर, गेटिंग इट और नॉट। एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या है 0 एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 0/1 मतलब 0। दूसरा क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा दिस वन, दैट इज प्लस के साथ तो q/1 मतलब q। तीसरा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू -r/1 मतलब -r। ओके, 3 वैल्यूज आपको पता है। आपको चाहिए अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, अल्फा जिस दिन मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1, ऐसे ही है। फिर से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, अल्फा बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा अल्फा बीटा गामा प्लस क्या होगा अल्फा बीटा प्लस, अब देखो यहाँ तक आ गया, फिर अल्फा को करो, क्या हो जाएगा अल्फा गामा प्लस ये हो जाएगा अल्फा प्लस यहाँ से बीटा को करो, क्या होगा बीटा गामा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1। बहुत ही इजी। अब क्या है, ये अल्फा बीटा गामा है। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आपको पता है दैट इज -r। ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीनों मिलकर के क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज q। गेटिंग इट नॉट। अब बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज 0 और ये है +1। तो आपके पास आंसर आया, ये देखो अच्छे फॉर्म में लिखो तो पहला क्या 1 लिख दो, क्या होगा 1 + q - r। ओके, आंसर आ गया फटाफट से, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर तो इजीली आपके पास निकल गया, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि इजीली नहीं निकलता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ दूसरा तरीका। मेथड 1 से तो आ गया आंसर, अब हम लोग चल रहे हैं मेथड 2 पर। मेथड 2 देखो क्या बोल रहा है, ये देखो, ये इक्वेशन है x³ प्लस qx प्लस r बराबर 0 और इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो इसके रूट्स क्या हैं अल्फा बीटा गामा, तो जरूर ही इस इक्वेशन के जो फैक्टर्स होंगे ना वो क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, x³ प्लस qx प्लस r दैट इज इक्वल्स टू, इसी को लिखना है आपको। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। काहे लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स है। इसी को आपने यही लिखा। एक बात बताओ, मैं पूछ रही हूँ कि यदि मैं पूछती हूँ 2 × x-1 बराबर है 2x-2, क्या ये इक्वेशन है? इक्वेशन तो है, लेकिन है क्या ये आइडेंटिटी? याद है कुछ? आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी में। देखो x का कुछ भी वैल्यू रखो सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। क्यों? 2 × x-1 को आपने वही तो लिखा है 2x-2, ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा ना, वही चीज़ तो आप लिख रहे हो। गेटिंग इट और नॉट? तो ये भी इसी इक्वेशन को तो आपने इसमें लिखा है, दोनों तो सेम ही चीज़ है, तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी। और आपको पता है ना कि आइडेंटिटी जो होता है वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, 5 रखो, -1 रखो, राम रखो, श्याम रखो, AB रखो, A रखो, B रखो, C रखो, गधा रखो, कुछ भी रखो, सबके लिए सेटिस्फाई करेगा ये। आपको जो चाहिए उस हिसाब से रख दो। आपको चाहिए क्या, अल्फा प्लस 1, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 + अल्फा। अब एक काम करो, इसी इक्वेशन में ये जो आइडेंटिटी है आपके पास, यहाँ पर आप क्या करो, x बराबर -1 रख दो। जिस दिन -1 रखोगे ये हो जाएगा -1 - अल्फा, -1 कॉमन हो जाएगा, 1 + अल्फा बच जाएगा, बस। गेटिंग इट और नॉट? देन पुट x = -1 यहाँ पर, हियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ रखोगे, -1 लेफ्ट में भी रखेंगे, राइट में भी रखेंगे। रखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1^3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस q × -1 प्लस r बराबर, यहाँ रखो क्या होगा, -1 - अल्फा, -1 - बीटा, -1 - गामा, दैट्स ऑल। रुको इसको अच्छे से लिखो, क्या हो जाएगा, -1 - गामा, दैट्स ऑल। अब देखो एक काम करो, ये देखो -1^3 तो क्या हो जाएगा, -1, q × माइनस हो जाएगा -q, और ये क्या है प्लस r, और ये माइनस कॉमन लो, क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 को वहाँ से -1, यहाँ से -1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -1 ही बचेगा, -1, यहाँ पर बचेगा 1 + अल्फा, यहाँ पर बचेगा 1 + बीटा, यहाँ पर बचेगा क्या, 1 + गामा।
आपको चाहिए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा, -1 का यहाँ पर कोई काम नहीं है और इसका कोई काम नहीं है, तो ये बेचारा अपने आप इधर भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस 1 लिखो, बात बराबर ही है। तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। जिस दिन ये -1 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसको इस माइनस को उड़ा डालेगा, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू, ये क्या हो जाएगा प्लस था तो माइनस, ये प्लस था माइनस बना देगा माइनस आर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या आपका मेथड 1 से यही आंसर आया था, 1 प्लस क्यू माइनस आर, यहाँ पर भी 1 प्लस क्यू माइनस आर। अब आप डिसाइड करो कौन सा मेथड इजी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ऑलवेज गो फॉर दिस मेथड। क्योंकि ये जो है वो कभी कभी कैलकुलेशन जब आप करेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। गेटिंग इट और नॉट? यहाँ पे तो इजीली आंसर आ गया आपके पास, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए ऑलवेज प्रेफर दिस मेथड, ये ज़्यादा ईजी है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ the sides of a triangle are the three distinct roots of the equation 4x cube minus 24x square plus 47x minus 30 equals to 0. Then find the area of the triangle. Getting it or not? क्या दिया हुआ है आपके पास, साइड्स की जो लेंथ है ना ट्राइंगल के, वो जो है वो इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ये क्या है, इक्वेशन है, दिस इज 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 47x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। गेटिंग इट और नॉट? इसके जो 3 रूट्स आएंगे ना, डिफरेंट रूट्स, वो क्या है, साइड्स है, ट्राइंगल का साइड है, तो उसका क्या है, एरिया निकालना है आपको ट्राइंगल का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग 2 तरीके से चलेंगे। चलो, पहला तरीका तो ये है कि क्या है, इस इक्वेशन के आप रूट्स निकाल लो। गेटिंग इट और नॉट? निकाल सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, कौन सा बड़ा काम है, बहुत ही इजी है। गेटिंग इट और नॉट? आराम से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, उससे आप रूट्स निकाल लेंगे और जो है वो साइड्स है। और आपको तो पता ही है, यदि राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है बाई चांस तो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। और यदि नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं, तो क्या, हीरोन्स फार्मूला लगाओ, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट्स ऑल। गेटिंग इट और नॉट? लेकिन जरूरी थोड़े ना है कि हमेशा जो ये क्यूबिक इक्वेशन है उसके सारे रूट्स रियल ही हो। कम से कम एक रूट तो रियल आएगा ही आएगा, लेकिन हो सकता है ना कि इमेजिनरी रूट्स भी आए। गेटिंग इट और नॉट? तो जब इमेजिनरी रूट आएगा तब क्या करेंगे? वैसे तो इस इक्वेशन में रियल रूट्स आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि जिसमें इमेजिनरी रूट्स आ रहे हो इसके, उसमें कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी। आप किसी भी दोनों तरीके में से किसी में भी जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट तरीका करते हैं, दैट इज आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। क्या होगा शॉर्ट ट्रिक? पहले क्या करो, x बराबर 1 पुट करो। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 4 माइनस 24 प्लस 47 कतई सेटिस्फाई नहीं करेगा। x बराबर -1 पर जाओ, -1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? वैसे भी यार देखो, ये लेंथ ऑफ साइड्स है, तो साइड्स कभी लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इसलिए माइनस पर तो जाओगे ही नहीं। चलो x बराबर 2 पर जाओ, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 माइनस 24 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 47 इंटू हो जाएगा 2 माइनस 30, ये क्या हो गया, 8 इंटू 4 इज 32 माइनस ये 4 चौका 16, 1 बचा, 4 दूना 8 1 9 96, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, 1 बचा, 7 4 दूना 8 1 9 94 माइनस 30। दोनों को ऐड करके देखो कुछ मिल रहा है क्या? देखो ये हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं। देखो यहाँ पर कितना है, ये 32 माइनस 30 हो जाएगा 2, और यहाँ माइनस 96 प्लस 94 माइनस 2, तो आ गया ना 0। और इसने क्या किया, x बराबर 2 ने क्या किया, बाजी मार लिया। क्यों? x बराबर 2 ने सेटिस्फाई कर दिया, तो एक रूट क्या हो गया 2।
एक रूट आ गया 2, ऐसे करके बनाओ, क्यूबिक है ना। तो अब देखो कोएफिशिएंट कॉपी करो, यहाँ पर 4, उसके बाद क्या -24, उसके बाद क्या 47, उसके बाद क्या -30। पहले वाले को ऐसे ही कॉपी करो एज इट इज, क्या हो जाएगा 4, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो डायगनली, कितना हो जाएगा 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, दोनों को ऐड करो कितना बचेगा बताओ -16, गेटिंग इट और नॉट। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × -16 कितना हो जाएगा -32, दोनों को ऐड करो, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर बचेगा 15, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करो 2 × 15 इज 30, 30 उड़ गया, 0 बचा। ये एक रूट तो आ गया 2, अब नेक्स्ट रूट ये किसके कोएफिशिएंट्स बचेंगे क्वाड्रेटिक के, कौन सा क्वाड्रेटिक बनेगा 4x² - 16x + 15 = 0। अब क्या है शॉर्ट ट्रिक लगाओ, शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पर प्लस है, दोनों ही रूट्स क्या होंगे सेम साइन के होंगे, लेकिन इसका ऑपोजिट होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, दैट्स ऑल। अब क्या है वैल्यू निकालना है, तो 4 और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 60। अब देखो दोनों सेम साइन का है ना, तो ये जो बीच वाले जो हैं भाई साहब, ये जो होगा इस दोनों नंबर का क्या होगा एडिशन होगा। तो 60 को ऐसे तोड़ो कि दोनों का एडिशन आ जाए 16, मल्टीप्लिकेशन आ जाए 60, बहुत ही ईजी है। 10 कर दो ना एंड 6 कर दो, 10 और 6 कर दो, यहाँ लिख दिया 10, 6 कहीं पे भी लिखो सेम साइन के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन, आपको इसके कोएफिशिएंट से 4 से डिवाइड करना है, करो डिवाइड, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, उड़ाए कितना हो जाएगा 5/2, उड़ गया 3/2। ओके तो आपके पास चमक करके आया, क्या चमक करके आया देखो, 5/2 आया, 3/2 आया, गेटिंग इट और नॉट। तो आपके पास 3 रूट्स आ गए, x बराबर आया, एक तो आया 2 और एक आया कितना 5/2, एक आया कितना 3/2, गेटिंग इट और नॉट। और देखो यदि ऑब्जर्व कर रहे हो तो दिस 2 इज नथिंग बट 4/2, गेटिंग इट, 4/2, 2 से 2 उड़ जाएगा, 2 ही बच जाएगा। यहाँ पर मैं क्यों लिख रही हूँ पता है, देखो 3/2 है, 4/2 है, 5/2 है, ट्रिपलेट्स बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। कैसे, ये देखो 5/2 होल स्क्वायर जब करोगे तो कितना आ जाएगा 25/4, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/4, इसका हो जाएगा 9/4, 16/4 + 9/4 25/4, यस पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना आपके पास, जिसके रूट्स क्या हैं, सॉरी रूट्स नहीं, जिसके लेंथ ऑफ साइड्स क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, मतलब 90 का अपोजिट, दिस इज 5/2। मैं सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने वाली हूँ, पूरा बिगिनिंग स्टार्टिंग से जो एंड तक का होता है ना एडवांस, वो मैं पढ़ाने वाली हूँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ओके ये बड़ा कौन 5/2 हो जाएगा, दोनों में से किसी को भी इस दोनों को चिपका दो। मान लो ये क्या है 4/2 है, मान लो ये 3/2 है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, क्या होता है भाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है 3/2, हाइट क्या है 4/2, गेटिंग इट और नॉट। ये 2 2 4 उड़ा डालेगा, आंसर इज 3/2, बस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या है ट्राइंगल का एरिया 3/2, ओके आंसर क्या आया 3/2। लेकिन ये तरीका तभी वैलिड है जब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो तीनों ही रूट्स क्या हैं रियल हैं, एंड आप आराम से निकाल सकते हैं, गेटिंग इट और नॉट। यदि नहीं निकाल सकते हैं रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, या फिर आप मान सकते हैं यदि रियल भी आ रहा है और वो भी जो है इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, गेटिंग इट और नॉट। तो ये वाला जो मेथड है वो हमेशा जो है आराम से आप नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आप बताती हूँ रामबाण, दूसरा तरीका जो हमेशा वैलिड है। इमेजिनरी रूट्स आए, रियल रूट्स आए, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तरीके किसी भी चीज़ में अप्लाई हो जाएगा। ओके तो हमेशा गो फॉर दिस मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, एक इक्वेशन है 4x³ - 24x² + 47x - 30 = 0, गेटिंग इट और नॉट। इसके जो रूट्स हैं वो एक ट्राइंगल है, उसके साइड्स हैं, और हम लोग ट्राइंगल के साइड्स को स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे मैं सब चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगी, गेटिंग इट, लेकिन यहाँ पे यूज में आ रहा है। तो ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उसको हम लोग कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड साइड्स को स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है, दैट्स ऑल, लिख ही सकते हैं। तो आप आराम से जो है मुझे a + b + c का वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, थियरी ऑफ इक्वेशन से। क्या
होगा माइनस ऑफ -24, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -24 होल डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24/4, दिस इज व्हाट 6। a प्लस बी प्लस सी आ गया 6। तो आप मुझे बता सकते हैं एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6/2, दिस इज व्हाट 3। एस आ गया आपके पास 3। तो आप आराम से मुझे बता सकते हैं क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s का वैल्यू तो आ गया 3, लेकिन s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी नहीं आया है, फाइंड करते हैं। ओके आपने ये नोट डाउन कर लिया ना, चलो मैं यहाँ पर बताती हूँ। देखो आपके पास s का वैल्यू आया है 3 एंड आप देख रहे हैं कि ए बी सी जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो जरूर ही ये जो 4x क्यूब -24x स्क्वायर प्लस 47x -30 बराबर है ना, इसको आप लिख सकते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म में x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। क्यों? क्योंकि ए बी सी रूट्स हैं, तो अभी तो हमने लिखा था, और यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, लेकिन यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट 4, धोखा, और धोखा है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी इक्वेशन को आप इस इक्वेशन में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, यही इक्वेशन है जो दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, जबकि यहाँ पर क्या है 4 है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, इक्वेशन को आप चेंज तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो अब ये इक्वेशन क्या बन गया, आइडेंटिटी, इसी को तो आपने लिखा है दोबारा, तो ये क्या बन गया आइडेंटिटी। गेटिंग इट और नॉट? लेकिन आपको चाहिए s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। आप बोलेंगे कि मैम s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, आप इस इक्वेशन में जो है इस आइडेंटिटी में ये आइडेंटिटी बन गया, तो x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। ओके तो यहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट है वो रखो, s माइनस ए, s क्या है बेसिकली 3 माइनस ए, गेटिंग इट और नॉट? s क्या है 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी। आपको 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी की जरूरत है, तो एक काम करो x बराबर यहाँ पर क्या करो 3 पुट कर दो, लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों तरफ हमेशा। यहाँ पर पुट करोगे तो क्या होगा 4 इंटू 3 होल क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस 24 इंटू 3 होल स्क्वायर मतलब 9, प्लस 47 इंटू 3 माइनस 30 बराबर 4 इंटू दिस विल गिव यू 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी, दैट्स ऑल। आपको 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी की जरूरत है, 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी की जरूरत है। इस 4 को टपका दो इधर और कैलकुलेट करो वैल्यू कल कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा 27 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 7 चौक 28, बचा 2, 4 दूना 8, 2 10, 108 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, बचा कितना 3, 9 दूना 18, 18 3 कितना 21, 216, ये कितना हो जाएगा 7 या 21, बचा 2, 4 तिया 12, 2 14, 141, ये हुआ -30 होल डिवाइडेड बाई 4, दैट्स ऑल। अब करो ऐड करो, क्या हो जाएगा दिस विल गिव यू 8 प्लस 1 दिस इज 9, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 दिस इज व्हाट 4, 1 प्लस 1 249 माइनस दोनों का ऐड करो कितना 6, ये कितना 3 प्लस 1 4 और दिस इज 2, तो 246 होल डिवाइडेड बाय 4। आपके पास आया 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी, क्या आया बताओ, सब्ट्रैक्ट करो 249 माइनस 236 कितना आया भाई 3/4, दैट्स ऑल। 3 माइनस ए, दिस इज 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी, क्या आ गया 3/4। आपको चाहिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है हीरोन्स फार्मूला से, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर s क्या है 3 है, सब्स्टिट्यूट करो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s की जगह 3 पुट करो 3 इंटू एस माइनस ए मतलब 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी। आपको तो क्या है ये 3 माइनस ए, 3 माइनस बी, 3 माइनस सी पता है, दिस इज 3 इंटू ये कंप्लीट वैल्यू क्या है 3 है 3/4, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3/4, तो क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इज 9/4, अंडर रूट ऑफ 9/4 इज 3/2। देखो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको दोनों ही तरीके से क्या आया आंसर, यहाँ पर भी आया था
3/2, यहाँ पर भी आया 3/2। कौन सा इजी है? ये वाला इजी है। एंड इसमें तो लिमिटेशंस है ना, पहले मेथड में क्या है, लिमिटेशन है कि जब रियल रूट्स आएंगे तभी आप निकाल सकते हैं, जब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड आ गया, कुछ इरेशनल रूट्स आ गए, नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा तरीका है, दिस इज मेथड 1, वो हमेशा कोई सा भी आए, कुछ भी रूट आए, इमेजिनरी आए, रियल आए, कुछ भी आए, रेशनल आए, सब के लिए वैलिड है। ओके, समझ में आ गई? तो आप एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। थियरी ऑफ इक्वेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक expression in two variables। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं वो केवल एंड केवल एक ही वेरिएबल के लिए है, जो था x जनरली। ओके, एंड अब जो है हम लोग देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो दो वेरिएबल में भी हो सकता है। यस, दो वेरिएबल में भी हो सकता है, जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर जनरल हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल्स में, तो यहाँ पर दो वेरिएबल होगा x एंड y। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? एफ ऑफ x, y। एक ही वेरिएबल था तो क्या लिखते थे? एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। दैट्स ऑल, गेटिंग इट? और ये होता है, जनरल फॉर्म होता है इसका, जैसे उसका जनरल फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c, इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx plus 2fy plus c. This is the general form of quadratic expression in two variable. क्या है? ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। एक सांस में आपको याद होना चाहिए। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक्सप्रेशन है। जिस दिन ये इक्वेशन बन जाएगा, सोचो क्या होगा? इक्वल टू 0 ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एंड भाई साहब, ये जो इक्वेशन होता है ना, वो कंप्लीट कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोनिक सेक्शन में हम लोग टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे: स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। पांचों चीज को यही रिप्रेजेंट करता है केवल इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अलग अलग कंडीशंस होते हैं, हम लोग सब चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल्ड वे में धीरे धीरे। गेटिंग इट और नॉट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको पता चल गया कि जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और यदि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको दो लीनियर फैक्टर्स में भी तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बस एक ही वेरिएबल का था, उसको भी तोड़ सकते थे। x² प्लस 3x प्लस 2 क्या होता था? फैक्टर्स x प्लस 2 x प्लस 1। इसको नहीं तोड़ सकते क्या? इसको भी तोड़ सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होता है। इसको हमेशा लीनियर फैक्टर्स में तोड़ नहीं सकते हो आप, इसके लिए एक कंडीशन होता है। वो क्या कंडीशन है? मे बी दिस वन मे बी resolved into two linear factors if डेल्टा। हम लोग फाइंड करते हैं डेल्टा। ये डेल्टा जो है, दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है मैथमेटिक्स में। डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी रिप्रेजेंट होता है, डेल्टा इसके लिए भी, ये जो वैल्यू लिख रही हूँ ना, उसके लिए भी रिप्रेजेंट होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी रिप्रेजेंट होता है, डिटर्मिनेंट के लिए भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये डेल्टा क्या है? डेल्टा होता है ABC, रट डालो, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। क्या होता है डेल्टा? क्या होता है डेल्टा?
ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको आप, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हो यदि ये जो डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² वो क्या हो जाए, जीरो। जिस दिन ये डेल्टा जीरो हो जाएगा, इसको आप दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दोगे। यदि नहीं होगा तो नहीं तोड़ सकते हैं। गेटिंग इट और नॉट? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में क्या कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग दो लीनियर फैक्टर में कब तोड़ सकते हैं, जब डेल्टा क्या होता है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बेसिकली ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म होता है, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट अभी नहीं पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उस टाइम पर भी बता दूंगी जब हम लोग क्लास 12th में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू होता है जिसको मैंने आपको ओपन करके बताया है। ओके, डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² रट डालो। गेटिंग इट और नॉट? जिस दिन ये जीरो हो जाएगा, इसको आप दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब क्या करते हैं, इस पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। गेटिंग इट? ओके, क्वेश्चन है, कंसिडर एक्सप्रेशन f of x comma y equals to x² plus 2y² minus 3xy minus 2x minus 3y minus 35। ओके, ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन मतलब f of x comma y कैन बी स्प्लिटेड into two linear factors, hence find them। ओके, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट इज, चलो लिख ही लेते हैं, एक्सप्रेशन है f of x comma y क्या है, x² प्लस 2y² माइनस 3xy माइनस 2x माइनस 3y माइनस 35। आपको प्रूव करना है, प्रूफ दैट इसको आप दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो, एंड यदि ब्रेक कर सकते हो तो बताओ कि वो क्या क्या फैक्टर्स होंगे। गेटिंग इट? तो आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है तो एक ही तरीका है, क्या, डेल्टा फाइंड करो। डेल्टा होता क्या है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। उसके लिए आपको ABC चाहिए, तो इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से। A क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो A आप बता सकते हैं क्या, 1। गेटिंग इट? B क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y², क्या हो जाएगा B, 2। 2h क्या है, यहाँ पर xy का कोएफिशिएंट इज 2h, यहाँ पर -3, तो 2h बराबर -3, तो h बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। ये देखो 2g इक्वल्स टू -2, तो g क्या हो जाएगा आपके पास, -1। यहाँ पर 2f इक्वल्स टू -3, तो f आ जाएगा आपके पास -3/2। यहाँ पर c क्या हो जाएगा, -35। गेटिंग इट? ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करो, डेल्टा फाइंड करो और डेल्टा प्रूव कर दो, जीरो आ गया। जैसे ही जीरो आ जाएगा डेल्टा, आप बोल देंगे कि इसको हम लोग दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो डेल्टा क्या होता है, ABC, मल्टीप्लाई करो ABC को, A मतलब 1 इंटू 2 इंटू कितना, -35, मतलब 1 इंटू 2 इंटू -35 ABC प्लस 2FGH, 2 इंटू F कितना है, F इज -3/2, F G कितना है, G इज -1, H क्या है, H इज -3/2, 2FGH माइनस AF²। A क्या है यहाँ पर बताओ, दिस इज A क्या है आपके पास 1, AF² मतलब 1 इंटू F², F क्या है -3/2 होल स्क्वायर माइनस BG², B क्या है यहाँ पर देखो, B इज 2 इंटू G², G क्या आ रहा है आपके पास -1 होल स्क्वायर, BG² माइनस CH², C इज -35 इंटू H², H इज वॉट, -3/2 होल स्क्वायर। ओके, बस अब वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या होगा, 2 इंटू -35 इज कितना, -70, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, इससे उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, या फिर उड़ाओ मत, रहने ही दो, क्योंकि नीचे यहाँ पर भी 4 आएगा, वहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक है, इसको रहने दो, इसको उड़ाओ मत। क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो -18 बाय आ जाएगा आपके पास 2।
सॉरी 4, गेटिंग इट, -18/4। ओके, अब देखो ये क्या है, ये माइनस तो उड़ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन माइनस ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -9/4, और ये क्या हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, लेकिन ये माइनस पॉजिटिव बना देगा इसलिए हो जाएगा प्लस 35 इंटू 9/4, दैट्स ऑल। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये -70 -2 हो जाएगा -72, और ये सबका एलसीएम लो, ये हो जाएगा प्लस सबका एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, इस तीनों को बोल रही हूँ मैं, ये तीन, गेटिंग इट, इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 4, बड़ा कौन है 35 इंटू 9, कैलकुलेट करो, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, बचा क्या 4, 9 × 27, 27 + 4 कितना हो जाएगा 31, 315, और ये हो गया -18 - 9 कितना हो जाएगा -18 - 9, बताओ फास्ट, -27, गेटिंग इट। तो डेल्टा आ गया आपके पास -72 प्लस, दोनों को जोड़ो कितना, 5 में से 8 गया, 5 में से 7 गया कितना 15, 15 में से 7 गया 8, क्या बचा 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर क्या बचा 280 पे 8 होल डिवाइडेड बाय 4, तो डेल्टा आपके पास आया, दिस इज -72 + 72, गेटिंग इट, दोनों उड़ गया, डेल्टा आ गया 0, डेल्टा जिस दिन 0 आया तो आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि यस वी कैन स्प्लिट दिस एक्सप्रेशन इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। लेकिन आपको क्या करना है, वो जो लीनियर फैक्टर्स आप स्प्लिट कर रहे हो ना, उसको फाइंड भी करना है। ओके, एक काम करो, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको आप 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू, मतलब क्या आएंगे फैक्टर्स दैट यू हैव टू फाइंड। तो आप एक काम करो, इसको फाइंड करने के लिए ना, इसको आप थोड़ी सी देर के लिए इक्वेशन मान लो, क्या हो जाएगा इक्वेशन बताओ, x² + 2y² - 3xy -2x - 3y - 35 = 0, गेटिंग इट। यहाँ पर क्या है x², यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, आप एक काम करो x में क्वाड्रेटिक बनाओ, क्या होगा x², उसके बाद x वाला टर्म आएगा, -x कॉमन लो, -x इंटू यहाँ से बचेगा 3y, यहाँ पर हो जाएगा +2 क्योंकि -x आप कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर क्या बचा 2y² - 3y - 35 = 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पहला x², उसके बाद x, उसके बाद क्या कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म क्यों है पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है, इसलिए ये क्या है x की रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट टर्म है। तो आप आराम से जो है वो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x = -b, मतलब यहाँ पर b कौन काम कर रहा है, -3y, मतलब -3y + 2 -b प्लस माइनस √b², b² मतलब -3y + 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 इंटू c, दिस वन कंप्लीट वन, मतलब 2y² - 3y - 35, ओके, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 2a, मतलब 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा x = माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 3y + 2 प्लस माइनस √ ओपन करो, ये माइनस को बना देगा स्क्वायर पॉजिटिव, 3y + 2 को ओपन करो, क्या हो जाएगा 9y² a² + b², 4 प्लस 2 इंटू 2 क्या चाहिए 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12y, गेटिंग इट। -4 से मल्टीप्लाई करो इसको, -4 इंटू 2y² कितना हो जाएगा -8y², -4 इंटू -3y हो जाएगा +12y, और -4 इंटू -35 कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 20, बचा 2 एंड 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 12 + 2 140, होल डिवाइडेड बाय रहा 2। ओके, यहाँ तक आ गई आपके पास। चलो x = दिस टर्म विल बी एज इट इज, दिस इज 3y + 2 प्लस माइनस √9y² - 8y², एक बचेगा दैट इज y², 12y + 12y बचेगा 24y, और 140 + 4 हो जाएगा 144 होल डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है y² + 24y + 144, 144 देखते ही दिमाग में चमकना चाहिए क्या 12 होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab क्या होता है a + b होल स्क्वायर। तो x आ गया आपके पास 3y + 2 प्लस माइनस √y + 12 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2।
दैट्स ऑल। अब देखो ये अंडर रूट वाला जो है वो बाहर आएगा और ये बस ऐसे ही रह जाएगा प्लस माइनस, देखो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली एंड ओनली y प्लस 2l होल डिवाइडेड बाई क्या 2। अब प्लस माइनस है ना, तो एक बार खोलो प्लस से, एक बार खोलो माइनस से। चलो यहाँ पर हम लोग खोलते हैं। यदि आप प्लस से खोल रहे हैं तो x आ गया क्या 3y प्लस 2 प्लस y प्लस 2l होल डिवाइडेड बाई 2। गेटिंग इट? तो आ गया x बराबर 3y प्लस y कितना 4y प्लस 12 प्लस 2 कितना 14 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। 2 ऊपर वाले को उड़ा दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर आ गया क्या 2y प्लस 7, ठीक है 2y प्लस 7। लेकिन आपको तो फैक्टर लिखना है तो इस 2y प्लस 7 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। क्या आया x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, तो एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 7। गेटिंग इट? चलो अब दूसरा क्या लो, माइनस के साथ खोलो तो क्या हो जाएगा x बराबर, देखो माइनस के साथ खोलो 3y प्लस 2, माइनस के साथ ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा माइनस y माइनस 2l होल डिवाइडेड बाई 2। x आपके पास आया 3y माइनस y कितना 2y, गेटिंग इट 2y प्लस 2 माइनस 12 कितना माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 2। 2 उड़ाओ ऊपर, क्या हो जाएगा x बराबर, ऊपर जब उड़ेगा यहाँ पर बचेगा y, यहाँ पर बचेगा 5, तो क्या आया y माइनस 5। लेकिन आपको तो फैक्टर लिखने हैं, y माइनस 5 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो एक फैक्टर आ गया x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, एक आया x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके दो फैक्टर्स आ गए, क्या क्या x माइनस 2y माइनस 7 इंटू क्या दिस वन दैट इज x माइनस y प्लस 5। ओके, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। गेटिंग इट और नॉट? आपने पहले क्या किया, प्रूव कर दिया कि इसको हम लोग दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन कैसे फाइंड करना है, एक को किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो एंड आप फॉर्मूला लगा दो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, देखो ये भी लीनियर है, x का डिग्री 1 y का डिग्री 1, x का डिग्री 1 y का डिग्री 1, तो आपने दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिए। फाइन। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, एंड इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी पार्ट आज पूरा कंप्लीट हो जाता है। वेरी नाइस। एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमारा रह गया है। तो कल क्वेश्चन करने के बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज के लेक्चर के बाद आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का DPP नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग इट? कहाँ से डाउनलोड करना है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप URL पर सर्च कर लेंगे www.omdexedutech.com, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड आपका कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है कि बस DPP में ही, DPP का तो सॉल्यूशन भी दिया गया है, लेकिन इन जनरल कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो आप मैथ्स डाउट क्लास पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।